हाँ जी, हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय महाकाल, मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे एनडीए मैथ्स के बारे में कि सर ऐसा क्या करें जिन बच्चों के पास में आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी मौका है, सर ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा अटेम्प्ट खराब ना हो और इस बार एनडीए सेकेंड 2024 के एग्जाम को हम क्रैक कर ले जाएं। प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं कि सर आपको मैथमेटिशियन नहीं, दरअसल लेफ्टिनेंट बनना है। और यह चीज बच्चा पढ़ाई के दौरान भूल जाता है। एक बात हमेशा याद रखो कि 1 बुक सॉल्विंग 10 टाइम्स इज बेटर देन द 10 बुक सॉल्विंग 1 टाइम्स। जिस बच्चे ने एग्जाम के अप्रोच को समझ लिया, एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया, उसको पेपर पास करने में बहुत आसानी हो जाती है। प्यारे साथियों, अगर एक नजर हम पेपर पर डालें कि दरअसल पेपर हमसे कहता क्या है। बच्चों, मैथ्स के पेपर में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 2.5 नंबर का होता है, यानी 2.5 मार्क्स का। और वहीं पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, यानी रॉन्ग होता है, तो आपके -0.83 मार्क्स उससे क्या कर दिए जा रहे हैं, काट दिए जा रहे हैं। इस प्रकार जो टोटल मैथ का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शनल कटऑफ की कि सर मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने पर हम मैथ का सेक्शनल कटऑफ निकाल ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर विगत वर्षों को हम देखें पिछले 2 से 3 सालों में, तो मैथ की कटऑफ डे बाय डे हम थोड़ा सा डिक्रीज होते देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे ने 62.5 मार्क्स, यानी इस 300 से 62.5 मार्क्स जिस बच्चे ने प्राप्त कर लिया, वह बच्चा मैथ की कटऑफ क्लियर कर ले आता है। अब आप मेरी बात को समझिएगा, क्या सर ये 62.5 मार्क्स प्राप्त करने से क्या मैं एनडीए में चला जाऊंगा? सर मेरा आपको जवाब होगा सर नहीं। आपको हो सकता है तकलीफ भी हो, सर ऐसा कैसे? अब आपको समझाता हूं मैं बात को। बच्चों, 25 क्वेश्चन 62.5 मार्क्स, आप पास तो हो गए। आप झूम जाओगे, मिठाई बांट दोगे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर बेस्ट अप्रोच की मैं बात करूं तो जो बेस्ट अप्रोच है वो कम से कम आपका 50 क्वेश्चंस तो आपको मैथ में बनाने ही बनाने हैं। यानी मैथ का पेपर आपसे पर्सनली ये बात बोल रहा है कि सर मुझे 50% करो, 50% छोड़ दो। आपको क्या करना है, 50% करना है और 50% ऑटोमेटिक खुद ही छोड़ देना है, खुद ही पेपर को छोड़ देना है। और जिस बच्चे ने 50% कर डाला, आप समझिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ आपको ले जा रहा हूं। मान लिया आपने 50 क्वेश्चंस आपने किया मैथमेटिक्स में करेक्ट, आपके कितने मार्क्स बन गए मैथमेटिक्स के अंदर? 125। वहीं पर मैं बात करूं, जो जितना बच्चा मैथ्स के अंदर मेहनत करता है ना, अगर उसका डबल हिस्सा या उसका तिहाई हिस्से की बात करूं, अगर वह जीएस में कर दे, तो वह बच्चा कम से कम जीएटी में 300 नहीं तो 350 मार्क्स तो उसके बच्चे कंफर्म है, मतलब कंफर्म है, अगर अच्छा मेहनत कर ले जाओ तो। अब आप सोचिएगा, 350 मार्क्स आप जीएटी में कर ले गए और 125 मार्क्स आप कर ले गए कहां पर बच्चा? मैथ के अंदर। सर जैसे ही इस 350 में 125 जुड़ेगा ना सर, 5 5 2 7 3 और 1 4, 475 मार्क्स। अब 475 मार्क्स अगर आपके रिटर्न में आ गए ना सर, आप चाह के भी आप कभी मेरिट आउट हो ही नहीं सकते अगर आप एसएसबी रिकमेंड हो गए तो। बट अगर ये मार्क्स पाकर के आप रिटर्न पास आउट हुए हो, सर इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, मतलब आप एकदम करेक्ट बॉर्डर पे हो। आपने देखा होगा कई बार बच्चा रिकमेंड हो जाता है, फिर फाइनल मेरिट आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मान लिया हुआ बच्चा मैथ में भी सेक्शनल कटऑफ क्लियर किया और जीएटी में भी क्लियर किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के द्वारा समझना। मान लिया 349 गया आपका मैथ और जीएटी मिला के पूरा कटऑफ नंबर, और आपके 350 मार्क्स हैं और आप पास भी हो गए। भाई आप पास तो हो गए, मन भी खुश हो गया, और भगवान ना करे आप एसएसबी भी रिकमेंड हो गए। बट जब मेरिट लिस्ट आती है तो वहां पर क्या होता है, जिन बच्चों के एसएसबी और रिटन दोनों में बेस्ट स्कोर होता है उनको जगह दी जाती है। आप वहां से क्या हो गए, आउट हो गए। सर आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, 110% होगी। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे, मेरा मानना है कि बहुत अच्छे लेवल में करिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी किसी चीज की हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल वो है क्या। आज एनडीए के अंदर पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। भूल जाइए कि आप 4 टाइप पढ़ करके जाओगे और एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, अब एग्जाम मिसलीनियस आपसे पूछ रहा है। बहुत नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने ये नियम फॉलो कर लिया, बेटा आपका पेपर निकल चुका है, आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। और मैथ से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।